के नाम में फिर से एक बार पिता परमेश्वर को सारा आदर सारी महिमा देता हूं। उसी के साथ साथ एडिक्टेड टू जीसस इस पेज का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसा रिश्ता जैसे एडिक्टेड, जैसे कोई व्यक्ति किसी नशीली बातों के लिए एडिक्ट होता है, लेकिन इस पेज के द्वारा लोग मसीह के एडिक्टेड हो गए। ये सबसे बड़ी बात है। लॉकडाउन में बहुत ही बड़े पैमाने पर इस पेज के द्वारा लोगों के जीवन में खुदावन ने काम किया है। इसलिए इस पेज का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इस पेज के जो एडमिन है हमारे आदरणीय पास्टर प्रिंस का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सारी उनका टीम का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस खुदावन की खिदमत के लिए फिर से एक बार ये द्वार खोल दिया है। कुछ तकनीकी समस्या की वजह से, शारीरिक बीमारी की वजह से हम आ नहीं सके, इसलिए क्षमा चाहते, लेकिन हम कंटिन्यूस रहेंगे और इसी विषय को लेके आगे हम चलेंगे। वेदी का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल्टर। वेदी का महत्व निर्गमन 29:37 के अनुसार इस वचन का हमने चुनाव किया है और उसी के साथ साथ नए नियम का रोमियो 12:2 का चुनाव किया है। पुराने नियम के अनुसार निर्गमन 29:37 कहता है कि वेदी के लिए 7 दिन प्रायश्चित करो, उसका शुद्धिकरण करो, और जब वेदी पवित्र हो जाएगी, जो कुछ उसे छुएगा वो भी परम पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन लिया था हमने लेवियों का 6 अध्याय वचन 13 के अनुसार। वहां पे एक व्यवस्था का नियम है और वो नियम कहता है कि वेदी पर लगातार आग जलनी चाहिए, वो आग बुझने ना पाए। और ये सब बातों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं रिवीजन कुछ पुरानी बातों का करूंगा नहीं, क्योंकि अगर रिवीजन करेंगे तो हमें वहां पर जाना पड़ेगा जहां पर पहली वेदी थी, जो वेदी हबेल ने बनाई थी, और उस वेदी के द्वारा खुदावन संतुष्ट हुआ था। हबेल से हम नूह से अब्राम से इसहाक से याकूब, वहां से आगे हम आगे आए और मूसा को भी देखा है हमने, हारून के अयोग्य वेदी को देखा है। और अभी पिछले सेशन में मेरे ख्याल से कम एक महीना बीत गया, तकरीबन 20 दिन से ज्यादा हो गए कि हम आ नहीं सके। और जहां पर हमने खत्म किया था वो था यराबाम की, जिसको मराठी में यराबाम दिया है, इंग्लिश में जेरोबम का है और हिंदी में यरोबिम कहा गया है। और इसकी जो वेदी है, जो अयोग्य वेदी उसने बनाई, मैं वहां से शुरुआत करना चाहता हूं। और उसने जो अयोग्य प्रकार से ये काम किया, वो काम उसने क्यों किया? और आज के जमाने में, आज की डेट में बहुत सारी चर्चेस में ऐसी बातें हमें यरोबोम की वो गलत, अयोग्य, नॉन बिब्लिकल, सेल्फ प्रोक्लेम ओन प्रिंसिपल्स के द्वारा, खुद के बनाए हुए सिद्धांत के द्वारा, खुद के बनाए हुए ज्ञान और तजुर्बे के ऊपर आज बहुत सारी जगह पर मसीहत में गलत सिद्धांत को लेकर आ गए हैं, जो मनगढ़ंत बातों पर है, नॉन बिब्लिकल बातों पर है। ये सारी बातें पुराने नियम की जो यरोबोम है उसकी वेदी को दर्शाता है। और इसने क्या किया? उसने ये कदम उठाने के पीछे का कारण क्या था? जब सुलेमान के बाद 2 राज्य अलग बट गए, सुलेमान राजा के बाद 2 राज्य अलग हो गए। अहज्या जो नाम का नबी था, उसने जो भविष्यवाणी की थी, उस भविष्यवाणी के द्वारा 10 गोत्र अलग हो गए और 2 गोत्र अलग हो गए। 2 गोत्र में यहूदा का गोत्र था और बेंजामिन का एक गोत्र था, बन्यामीन, ये अलग हो गए। और बाकी सारे रूबेन, लेवी, शिमोन, इस्साकार, दान, नफ्ताली, जबलून, यूसुफ, जितने भी गोत्र थे सब अलग हो गए। 10 गोत्र एक साइड में बन गए। वो वहां पर शुरू हो गया इजराइल का राजा, द किंगडम ऑफ इजराइलाइट्स। और जहां पे यहूदा और बन्यामीन वंश एक साइड में आ गया था, वहां पे किंगडम खड़ा हो गया। वो किंगडम था किंगडम ऑफ जुड़ा। यहूदा का राज्य एक साइड में था, जहां पे जो सुलेमान का बेटा रहोबेम ये उस राज्य का राजा था। और इजराइल का राजा जो नाबाट का पुत्र, जो एक व्यवस्थापक था, ही वॉज एडमिनिस्ट्रेटर, एक व्यवस्थापक था, लेकिन वो इजराइल के ऊपर राजा बन गया। और
ऐसा इस तरीके से दो अलग रास्ते शुरू हो गए। जो पहले एक राज चल रहा था, जो राजा शाऊल से लेके दाऊद तक, दाऊद से लेके सुलेमान तक, लेकिन सुलेमान के बाद दो अलग राजा खड़े हो गए और उसके वजह से बहुत सी गड़बड़ियां पैदा हो गई। अब वो गड़बड़ियां पैदा क्यों हो गई? क्योंकि जब यरूशलेम से नाता टूट गया, जब खुदा की हुजूरी से रिश्ता टूट गया, जब खुदा की उस सामर्थ्यशाली जगह से नाता टूट गया, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो गई, वहीं से मनुष्य संतुष्टि का काम शुरू हो गया, वहीं से नॉन बिब्लिकल बातें शुरू हो गई। आज बहुत सारी जगह पर केवल लेबल लगाए हुए चर्च है, लगाया है क्रूस, लेकिन अंदर बैठे भूत। ये आज रियलिटी है। अभी थोड़ी देर पहले मैं गुजरात का एक वीडियो देख रहा था, बहुत खराब लगा मुझे। गुजरात में बड़ौदा के अंदर एक 113 साल पुराना चर्च था, मेथोडिस्ट संप्रदाय का वो चर्च था, लेकिन सुनने में आया, वो वीडियो आया पूरे डिटेल्स के साथ में 10 मिनट के ऊपर वो देख नहीं पाया, बहुत खराब लगा मुझे वो बात। वहां पे 113 साल पुराना चर्च, जिसको 100 साल पूरे हो गए थे 2015 में या 2016 में, उसको रिनोवेट किया गया था और उसको रीडेडिकेट किया गया था। उसी चर्च की ट्रस्टी ने एकदम प्राइम लोकेशन के ऊपर वो चर्च था, वो चर्च को डिमोलिश कर दिया गया एक ही रात में और वहां पे एक बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है। क्या इसके पीछे का कारण? क्योंकि चर्चेस में यरोबाम नाम की वेदी तैयार हो गई है और यरोबाम नाम की वेदी केवल अपना मकसद देखती है। यरोबाम के नेचर में या यरोबाम के स्पिरिट में जो लोग चलते हैं ना, वही लोग उसी तरीके से चलते हैं जो खुदा का हित नहीं देखते हैं, जो खुदा का जलाल नहीं देखते, जो अपनी जलाल की बात करते हैं, अपनी महिमा की बात करते हैं। और आज इसलिए मुझे आपको बताने के लिए बहुत ही दुख हो रहा है कि आज हमारा 113 साल पुराना मसीह का गिरजाघर जो था, वो गिरजाघर गिरा दिया गया और वहां पे आज एक शॉपिंग मॉल खड़ा हुआ है। बहुत ही ये दुख भरी बात है, मिजरेबल थिंग्स। ये बहुत ही दुख भरी बात है कि आज मिशनरियों ने किस उद्देश्य से ये जगह ली होगी और आज परमेश्वर का पैसा कहा गया और सारे ट्रस्टी बड़ा धन लेकर चुपचाप बैठ गए। और एक प्राइम लोकेशन के ऊपर वो प्रॉपर्टी थी, वहां पे केवल चर्च का गेट दिख रहा है। जैसा मुंबई में स्टेशन है ना चर्च गेट, लेकिन चर्च नहीं है, वैसा उधर चर्च का गेट दिख रहा है, लेकिन चर्च लापता है। एक बड़ा मॉल बनने की तैयारी में चल रहे। आज ये सब बातें मसीहत में हो रही, क्यों? उसके पीछे का कारण है वो वेदी कहीं ना कहीं गलत है। और मैंने पिछले मैसेज में थोड़ा सा कड़वी बात किया था और ये कड़वाहट के साथ मैंने कहा था कि अगर आप और मैं जो आज इस जमाने में है, आज मैं एक बाप होने के नाते से, एक पिता होने के नाते से, एक पासवान होने के नाते से, अगर मैं आज कोई बुनियादी गलत नींव के ऊपर मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरी कलीसिया खड़ा करता हूं ना, तो आने वाली ये गलत नींव की वजह से सारी पुश्ते, सारा जनरेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सारी कौम खराब हो जाएगी अगर मैं कुछ गलत नींव डालता हूं। आज अगर मैं किसी को खुश करने के लिए या मेरी स्व संतुष्टि के लिए अगर कुछ गलत बातों की नींव अगर मैं डालता हूं, तो आने वाली सारी पुश्ते खराब हो जाएगी। आज उसके ऊपर हम देखेंगे। तो जहां पर हमने पिछले सेशन में खत्म किया था, हम वहीं पर चलते हैं। पहले राजाओं का किताब, उसका अध्याय 12 और वचन 25 से लेके आगे। पहला राजा उसका अध्याय 12, फर्स्ट किंग चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 25। तब यरोबाम एफ्रेम की पहाड़ी देश में शकेम नगर को दूर करके उसमें रहने लगा। फिर वहां से निकलकर पनूएल को भी उसने दूर किया। तब यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा। यरोबाम सोचने लगा अब राज्य दाऊद के घराने का हो जाएगा, मतलब सुलेमान का बेटा जो रहोबेम है उसके घराने का हो जाएगा। उसके अंदर अपने राज्य का, अपने अस्तित्व का एक डर पैदा हो गया। क्यों? आगे बढ़ेंगे। यदि प्रजा के लोग यरूशलेम में बलि करने को जाए
तो उनका मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहूब्याम की ओर फिरेगा और वे मुझे घात करके यहूदा के राजा रहूब्याम के हो जाएंगे। यहाँ पे दूसरा डर, पहले तो अपनी हुकूमत खत्म होने का डर, दूसरा डर अपनी जान का डर। ये दो प्रकार का डर यरोबाम के जीवन में आया। यरोबाम ने इस डर के प्रति अपने जीवन में जो उस डर के द्वारा उसने जो गलत कदम उठाए, वो गलत कदम उठाने का नतीजा इजराइल के सारे राजाओं को भुगतना पड़ा। इजराइल के सारे राजा उसी राह पे चले, अब वो बर्बाद हो गए और अश्शूरी साम्राज्य के नीचे वो गुलाम बनकर गुलामी में चले गए। आज बताने के लिए बहुत ही दुख भरी बात है कि आज एक पहली नस्ल जब गलत नींव डालती है, गलत फाउंडेशन डालता है, वही गलत फाउंडेशन को लेकर दादा का कॉपी बेटा करता है, बेटे की कॉपी पोता करता है, पोता की कॉपी पर पोता करता है। यही वेलम में सब आते, यही स्पिरिट में वो चलते। जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी 1000 पीढ़ियों को आशीषित करूंगा, वैसे ही एक गलत नतीजा, एक गलत निर्णय, एक गलत दिया गया वो नींव, वो हजारों पीढ़ियों को बर्बाद भी कर सकता है। ये बातें सुनने के लिए नेगेटिव लगती है, लेकिन आज हम इन बातों के ऊपर गौर फरमाना होगा कि क्या सच में हम सही नींव पर खड़े। बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि रहूब्याम के अंदर 2 प्रकार के डर आए। एक तो अपनी सल्तनत खत्म होने के लिए, अपना राज, अपना हुकूमत खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात अपनी जान चली जाएगी। ये 2 प्रकार के डर के वजह से आज बहुत सारे चर्चेस में, भले जान का नहीं, लेकिन बहुत सारे चर्चेस में जो अगुवे हैं, जो शुरुआत तो करते हैं फलाने फलाने नाम से चर्च, लेकिन जब उनको लगता है कि बाबा अभी कुछ पॉलिटिक्स करेंगे कुछ लोग, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लोग मुझे निकाल देंगे, तो वहां पे वो सारे अधिकार अपने कंट्रोल में लेता है और नॉन बिब्लिकल बातें चर्चेस में लेकर आते हैं और वहां पे लोगों पे थोप दिया जाता है। समझो मैंने जैसे एग्जांपल दिया था, आज मेरे चर्च का नाम है यहोवा निस्सी चर्च ऑफ क्राइस्ट, लेकिन मैं मेरी मनमानी के लिए, मेरे अस्तित्व के लिए, मेरी हुकूमत के लिए, मेरी सल्तनत के लिए, मेरे राजपाट के लिए मैं चर्च का नाम राजू ठाकुर मिनिस्ट्रीज, जो मनुष्य के नाम पे मिनिस्ट्री है ना, मुझे आपको बताना ये आपके लिए बहुत बड़ा साइन है कि यहाँ पे खुदा का हाथ नहीं होगा। जहाँ जिस खुदा के सेवकाई हम करते हैं, अगर उस खुदा के नाम के ऊपर अगर मिनिस्ट्री नहीं तो कोई मतलब नहीं। कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते वचन का। पतरस को जब यीशु मसीह ने कहा कि ये जो जवाब तूने दिया कि तू परमेश्वर का पुत्र है, ये तुझे देह ने नहीं तो मेरे परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया है, तो पतरस कहलाने वाली चट्टान पर मैं मेरी कलीसिया का निर्माण करूंगा। लेकिन पतरस ने अपने नाम से मिनिस्ट्री शुरुआत नहीं की, तो पतरस केवल यीशु की सेवकाई कर रहा था। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर आज लोगों ने इस वचन का गलत इस्तेमाल किया है, और यही जो सेवकाई है ये आती है, कहां से आती है? ये जो स्पिरिट ऑफ यारोबाम की वेदी जब चर्च में बनती है, वो यारोबाम की वेदी के ऊपर जो गलतियां की गई है ना, वही गलतियां आज चर्चेस में दोहराई जाती है। अब मैं आज ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आपके सामने रखकर आज आपके सामने सवाल छोड़ने वाला हूं, क्या मैं ऐसी किसी वेदी के ऊपर मेरे जीवन का बलिदान तो नहीं चढ़ा रहा हूं? क्या मैं ऐसी कोई गलत शिक्षा में, गलत सिद्धांत के पीछे तो नहीं चल रहा हूं? तो आज मुझे उस वेदी से हटना होगा, या मेरे भीतर जो मन की वेदी है, अगर मेरी मन की वेदी यरोबाम की वेदी है तो उसको हटाना होगा, और उस मन की वेदी को अब्राहम की वेदी बनाना होगा। उस मन की वेदी को यीशु मसीह की वेदी बनाना पड़ेगा। उस मन की वेदी को आज हम परमेश्वर की वेदी बनाना चाहिए। हालेलुया। आज दिखने के लिए दिखते हैं परमेश्वर के, लेकिन जब वो काम करते हैं ना, तो वो सारे काम यारोबाम के काम दिखते हैं। आगे चलेंगे हम, यहाँ पे बाइबल कहता है, तब राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा, यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसीलिए हे इस्राएल अपने देवताओं को देखो जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाए हैं। यह ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं। हारून ने उस सिनाई पर्वत के पायदान पर उसने एक बछड़ा बनाया था। कुछ मिस्र समुदाय और लोगों के दबाव के नीचे आकर
लोगों के दबाव में आकर, मजबूरी में आकर, लोगों की स्व संतुष्टि को देखकर, लोगों का मुखिया बनने के लालच में, लीडर बनने के लालच में उसने वो बछड़े को बनाया और एक वेदी बनाई, वहां पे बलिदान चढ़ाए और कुछ नॉन बिब्लिकल पर्व मनाए गए, जहां पर सारे इजरायली और सारे मिक्सचर क्राउड ने एक साथ आकर वहां पे जो नंगा नाच किया, उसकी वजह से एक दिन में 23,000 लोग मर गए उस बछड़े के सामने। और ये बात हारून ने की, लेकिन यहाँ पे बाइबल कहता है यारोबाम ने सोने के एक नहीं 2 बछड़े बनाए और ऐसी जगह पे लगाए ना, जो 2 रास्ते थे, जो 2 मेन रास्ते थे, जो एक रास्ते पे जा रहा था यरूशलेम में, बराबर उसने क्या किया, जिस क्षेत्र से लोग यरूशलेम के लिए जाते हैं ना, उसी क्षेत्र में बाइबल आगे कहते हैं, हम पढ़ेंगे, उसने एक बछड़े को बेतेल में, एक बछड़े को बेतेल वो वही जगह है जहां पे हमारे परमेश्वर के दास, विश्वास के पिता इब्राहिम वहां पे दुआ करते थे। यही बेतेल है जहां पे याकूब ने दर्शन देखा था। उस बेतेल को भ्रष्ट कर दिया गया। उस बेतेल में इब्राहिम की प्रार्थना की वेदी थी, उस बेतेल में याकूब की दर्शन की वेदी थी, लेकिन इसी बेतेल में बाइबल कहता है कि यारोबाम ने वहां पे एक बछड़ा और बछड़े के सामने एक वेदी बना के रख दी। आगे बाइबल कहता है दूसरे को दान में स्थापित किया और यह बात पाप का कारण हुई। आज बहुत सारी जगह पर ऐसे सेवकाई है, ऐसे लोग अपनी सेवकाई करते हैं। आज बछड़ों की जगह किसने लिए पता है आपको? आज बछड़े भले ही सोने की नहीं रहेंगे, लेकिन बहुत सारे चर्चेस में, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज में नॉन बिब्लिकल बातों ने बछड़ों का सहारा लिया है या बछड़ों की जगह ली है। अनॉइंटेड वाटर, अनॉइंटेड तेल, अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत डॉक्ट्रिन्स, गलत सिद्धांत, नॉन बिब्लिकल बातें और केवल लोगों को अपनी हुकूमत में रखना, ये एक बछड़े के जैसे की हुई एक प्रकार की आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा आप कह सकते हो। ये यारोबाम ने दान और बेतेल, ये 2 ऐसी जगह थी, उसी जगह से लोगों को यरूशलेम में आना पड़ता था। उसने बरोबर क्या किया, यरूशलेम के जाने के रास्ते पर उन्होंने, यारोबाम ने इन 2 बछड़ों को रख दिया और लोगों को यरूशलेम से अलग कर दिया, यरूशलेम जाने से तोड़ दिया। यरूशलेम की हुजूरी में यहोवा की महिमा उतर कर आती थी, उस महिमा से उनको अलग कर दिया। आज बहुत सारे लोगों को अपने तक ही सीमित रखते। बहुत सारी कलीसिया में बड़ी भीड़ है, लेकिन मुझे आपको बताना है कि वो विश्वासी अपाहिज है, जो केवल तेल, पानी, नमक या अनॉइंटेड वाटर और ये सब बातों के ऊपर और उसके साथ साथ वो केवल और केवल अगुओं के ऊपर डिपेंड है। किसी सेवक ने उस दिन बहुत अच्छा प्रचार किया। वो कहता है कि आज के डेट में लोग पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को भूल गए, लेकिन आज के डेट में लोग तेल, पानी और पास्टर या अगुआ उसको याद रखते। आज उनको बढ़ाया नहीं जा रहा है, उनको सही क्षेत्र में उनको शिक्षित किया नहीं जाता है, उनको ट्रेन किया नहीं जाता है, उनको अनॉइंट किया नहीं जाता है, उनको सेवकाई के लिए अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती है, उनको कहीं भेजा नहीं जाता है। अगर मैं किसी को भेजूंगा, अगर मैं किसी को तैयार करूंगा, आगे जाके ये मेरा बाप बन जाएगा, ये मेरी जगह ले लेगा। इसी डर के कारण बहुत सारे मिनिस्ट्री में, बहुत सारे मिनिस्टर के अंदर यरोबाम नाम की वेदी बनाई गई है, जो वेदी अपने अस्तित्व को खोने के डर के वजह से उन्होंने अपने मनुष्य सिद्धांत के कुछ मनगढ़ंत बातों को बना के रखा है, ताकि लोग हमारे पैरों के नीचे दबे रहे। परमेश्वर ने हमें लोगों को पैरों के नीचे दबाने के लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने लोगों को कंधा देकर उनको ऊपर चढ़ाने के लिए, ऊंचे पायदान पर जाने के लिए खुदावन ने हमें वो लीडरशिप में लैडरशिप दिया है। लैडर काम क्या करता है? सीढ़ी क्या काम करती है? किसी नीचे व्यक्ति को ऊपर जाने के लिए सहारा देती है। लेकिन आज यारोबाम की वेदियों के वजह से आज कलीसियाओं में अपने वैयक्तिक राजकारण, अपनी राजनीति की वजह से, अपनी हुकूमत की वजह से, मैं पुरखाओं से हूँ, मैं पुरानी पीढ़ियों से हूँ, हमारा यह अधिकार चलेगा, इसके वजह से यारोबाम का अल्टर जब तक टूटेगा नहीं, वहां पे यशुआ का अल्टर तैयार होगा नहीं। हालेलुया। यशुआ का अल्टर क्या है?
यीशु मसीह का ऑल्टर क्या है? अपने आप का इनकार करो। माँ बाप भाई बहन सारे रिश्ते नातों का सबसे पहले उन रिश्तों नातों से मेरा अंगीकार करो, मेरे नाम की महिमा करो, खुद का इनकार करो और उस वेदी को उठाकर जो कोई मेरे पीछे आता है वही मेरा चेला कहलाएगा। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर यह गड़बड़ियां फैल रही है। लोगों ने चर्चेस को, मिनिस्ट्री को अपने बाप की जागीर बना के रखा है। लोगों को कहीं पर इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोग कहते हैं ये चर्चेस, ये मिनिस्ट्रिया, ये चर्च का पैसा, ये सारा माहौल हमारे बाप की जागीर है, यहाँ पे किसी को आने की अनुमति नहीं है। यारोबाम की ये वेदी आज बहुत सारी मिनिस्ट्रियों में काम कर रही है, इसीलिए बहुत सारे बड़े पैमाने पर आज विश्वासी अपाहिज बनकर बैसाखी के सहारे में चर्चेस में आते हैं। वो हर एक बात के लिए अगुओं के ऊपर डिपेंड रहते हैं, जिनको खुद चलाया नहीं सिखाया जाता। आज भी वो बेबी फीट के अनुसार चलते हैं। आज मुझे आपको ये बताने के लिए कोई भी दुख नहीं हो रहा है। आज कलीसियाओं के अंदर ये यारोबाम की वेदी बनाई गई है, जो यारोबाम की वेदी केवल अपना मकसद देखती है। ये यारोबाम की वेदी केवल अपना फायदा देखती है। ये यारोबाम की वेदी केवल नॉन बिब्लिकल बातों को प्रकट करती है। लेकिन धन्य वे चर्चेस, धन्य वो मिनिस्ट्री, धन्य वे सेवक जहां पर अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड सेवकाई की जाती है। खुदावन उसको भले आज वो थोड़े पैमाने में, भले आज वो छोटे, लेकिन खुदावन एक समय पर उनको महान क्षेत्र में लेकर जाएगा। हालेलुया। आज हमें इन बातों के ऊपर बहुत ही गहराई से सोचना होगा। क्या मैं यारोबाम की मिनिस्ट्री तो नहीं कर रहा हूं? क्या मेरे जीवन में मेरी इस दिल की वेदी, ये मन की वेदी प्रभु यीशु की मन में वेदी कहलाती है? लेकिन अंदर से ये तो यारोबाम की वेदी है, जो अपना फायदा देखता है, जो खुदगर्ज वेदी है, सेल्फिश ऑल्टर। ये यारोबाम ने जो वेदी बनाई ना, ये वेदी एक सेल्फिश वेदी थी, जो अपना स्वार्थ देखती थी, जिसे यहोवा का, उसके कलाम का, उसकी व्यवस्था का कुछ लेन देन नहीं था। हालेलुया। ये बहुत ही हाई लेवल की टीचिंग्स है, लेकिन मैं आपको इसको साधारण स्वरूप में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, आज समझ जाओ, यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। वही वेदी के लोग उठा लिए जाएंगे जिनके अंदर यीशु की वेदी जो संभाल कर चल रहे, जिन्होंने परमेश्वर यीशु के पीछे चलते हुए उस अपनी सूली को उठा लिए, वही लोग फिर वो कब्र में रहेंगे या जिंदा रहेंगे। जब हमारा मसीहा आएगा बादलों पर, वो हर एक को लेकर जाएगा। हालेलुया। आगे बाइबल कहती है, देखो कितने गड़बड़ी के काम हो गए। बाइबल कहता है ये बात पाप का कारण हुई है, 2 बछड़े बनाने का पाप का कारण हो गए, क्योंकि लोग उसमें से एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे और उसने ऊंचे स्थानों में भवन बनवाए और सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंशी ना थे उनको याजक ठहराया। बहुत खराब लगता है इन बातों से। आज भी चर्चेस में ये बातें हो रही है, आज भी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में ये बातें हो रही है। अगर मुझे कोई बड़ा धन देता है, बड़ी मुझे सपोर्ट करता है, बड़े पैकेज देते हैं, उन लोगों की औकात नहीं होती है वेदी पर आने की, लेकिन उनको वेदी का स्थान दिया जाता है, उनको चर्चेस के वेदियों के काम दिए जाते हैं। जो लोग नशीली बातों में अभी भी पड़े हुए होते हैं, लेकिन वे लोग चर्चेस के अंदर कम्युनियन बांटते, प्रभु भोज, लॉर्ड सपर दे डिस्ट्रीब्यूटिंग, उनकी औकात नहीं है वो उसको हाथ लगाने की। ऐसे लोग सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, लेकिन वो चर्च के सपोर्टर होते, वो समाज में बड़े स्थान में होते, लॉयर, डॉक्टर या बड़े बड़े पौधे पर होते, उन लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। जो लेवी वंश के, मतलब वो पवित्रता से भरे हुए ना होने के बावजूद उनको लेवी वंश का काम दिया जाता है। यहाँ पे यारोबाम की गलतियां में दिखती है। गलती नंबर 1, उसने आइडल वर्शिप बनाई, 2 बछड़ों को बनाया। गलती नंबर 2, उसने, बाइबल कहती है, ऊंचे स्थानों पर उसने अन्य देवताओं के भवन बनाए, वहां पर वेदियां बनाई। गलती नंबर 3, वहां पर जो याजक कहलाने की औकात के लोग नहीं थे, लेवी गोत्र के नहीं थे, लेवी वंश के नहीं थे, उनको याजक बनाया। आज चर्चेस में अगर कोई कुछ देता है उसको कुछ भी बना देते। क्या उसका स्पिरिचुअल लाइफ चेक किया जाता है? क्या
आज चर्चेस में जब कमेटी बनती है, जब एल्डर्स लोगों का चुनाव किया जाता है, जब वहां पे डिकन्स का चुनाव किया जाता है, क्या उस एल्डर का, क्या उस डिकन का उसका आत्मिक जीवन देखकर चुनाव किया जाता है? क्या उसका भौतिक जीवन देखकर चुनाव किया जाता है? आज बहुत सारे मेनलाइन चर्चेस में मैं देखता हूं, वहां पर बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले लोग, कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोग, हॉस्पिटल के बड़े बड़े लोग, पॉलिटिशियन लोग, उनको चर्चेस के अंदर एल्डर बना दिया जाता है। वास्तविक बाइबल का वचन कहता है एल्डर डिकन उनको बनाओ कि जो वचन की अच्छी मालूमात रखते, जो अपने परिवार की स्तुति अच्छी तरीके से रखते, जिनका जीवन जो दारू पीने वाले नहीं है, जो एक स्त्री का पति है, जो एक अच्छी चाल चलन के लोग हैं, उनको परमेश्वर के भवन में उनको तुम काम दे दो। लेकिन आज सब जगह पे यारोबाम की वेदी काम कर रही है, यारोबाम का स्पिरिट काम कर रहा है, और जगह जगह पर केवल जो व्यक्ति हमें सपोर्ट करता है, जो समाज में कोई उच्च स्थान पर है, फिर भले वो पियक्कड़ क्यों ना हो, उसको बड़ा स्थान दिया जाता है। यह है यारोबाम की मिनिस्ट्री। आज मैं कौन सी मिनिस्ट्री में हूँ? कौन सी वेदी है मेरे चर्च में? यारोबाम की वेदी है या यशुआ की वेदी है? यशुआ की वेदी पर वहां पे लोगों का भौतिक जीवन देखकर उन्हें स्थान नहीं दिया जाता है। यशुआ की वेदी पर जिनका आत्मिक जीवन टॉप लेवल पर है ना, उनको ही मंदिर के अंदर वेदी की सेवा दी जाती है। हालेलुया। आज तुम्हें और मुझे जांचना होगा क्या मैं कौन सी वेदी पर चल रहा हूं। आज बहुत सारी जगह पर ये सारी कॉम्प्रोमाइज स्पिरिट वाली सेवकाई चल रही है और इसकी वजह से मसीहत बदनाम हो रही है। हालेलुया। आगे चलते हम, बाइबल कहता है ये चौथी गलती हम देखेंगे। फिर यहोवाम ने 8वें महीने के 15वें दिन यहूदा के पर्व के समान एक पर्व ठहराया और वेदी पर बलि चढ़ाने लगा। इसी रीति से कारण बेतेल में बने हुए बछड़ों के लिए वेदी पर बलि किया गया और अपने बनाए हुए उच्च स्थान पर याजकों को बेतेल में ठहरा दिया, जिस महीने की उसने अपने मन में कल्पना की थी। कल्पना से बनाए हुए सिद्धांत, लोग कल्पना से सेवकाई कर रहे, कल्पना से। आज मुझे बताना है, कल्पना मतलब आइडियाज। बहुत सारे कहते दुनिया का ज्ञान लेकर कहते हम चर्च में ये करेंगे तो वो करेंगे तो लोग आएंगे और ये होगा। मुझे आपको बताना है तुम्हारी कल्पनाओं से वो काम करने वाला नहीं, क्योंकि उसका कलाम कहता है तुम मेरी कल्पनाओं से मेरी कल्पनाएं बहुत ऊंची है, तुम्हारी सोच से मेरी सोच बहुत ऊंची है, तुम्हारे विचारों से मेरे विचार बहुत ऊंचे है। बाइबल यहाँ पे कहती है, यहाँ पर यारोबाम ने चौथी गलती की। चौथी गलती क्या थी पता है? ये गलती नंबर 4 हमें दिखती है, जिसमें उसने अपनी कल्पनाओं से एक पर्व बनाया, एक त्योहार का निर्माण किया और उस त्योहार में बेतेल और दान में जो सोने के बछड़े बनाए हुए थे, उनके सामने जो वेदियां थी, उस वेदियों के ऊपर लोग यरूशलेम में ना जाने के बावजूद, यरूशलेम में ना जाते थे तो उस बछड़ों के सामने अपने बलिदान चढ़ाते थे जैसे यहोवा को चढ़ाते थे। आज एक अगुए की गलती, उसके खुद की जान का डर था, उसकी हुकूमत जाने का डर था। इस डर के वजह से, इस एक अगुए की वजह से इजराइल के सारे राजा और इजराइल की सारी प्रजा बर्बाद हो गई। आज ऐसे बहुत सारे चर्चेस है जहां पे बड़े बड़े मंदिर है, बड़ी बड़ी जगह है, सारे सुविधा वहां पर है, सारी फैसिलिटीज वहां पर है, एकदम अंदर से लाइटिंग है, झूमर लगे हुए हैं, बड़े बड़े कालीन बिछे हुए, सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए, गाने गाने वाले गायक वृंद वहां पे हमें दिखता है, कलीसिया में आने वाले झकमक कपड़े पहनकर आने वाले लोग भी दिखते हैं। लेकिन यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 पे कहता है, देख मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, जो कोई मुझे अंदर लेगा मैं उसके साथ भोजन करूंगा। आज यीशु ऐसी कलीसिया के भीतर नहीं है, वो अंदर नहीं है, क्योंकि वहां पे जहां पे यारोबाम की वेदी है, मनुष्य संतुष्टि वाली, ह्यूमन प्लेजिंग ऑल्टर, मैनिपुलेटिंग ऑल्टर, जहां पे मनुष्य संतुष्टि के यारोबाम की वेदी है, वहां पे परमेश्वर रुकता नहीं है, क्योंकि वो खुदावन अपना जलाल मनुष्य को नहीं देगा। ये केवल नाम के अभिषिक्त होंगे, काम के नहीं होंगे, ये केवल नाम का मसीह गिरजाघर होगा, लेकिन वहां पे परमेश्वर की हुजूरी नहीं होगी। लेकिन हम झोपड़ियों में देखते हैं, छोटी छोटी जगह में देखते हैं, झोपड़पट्टियों में 10 बाय 10 की खोली में रहने वाले लोग हैं, जहां पे जब वो इकट्ठा होते ना, खुदा की हुजूरी उतर के आती है, आसपास के लोगों को आशीषित करती है। जरूरी नहीं है खुदावन हाथ से बनाए हुए वो ईंट और पत्थर के मंदिरों में रहता नहीं है। यारोबाम की ये 4 गलतियां थी। गलती नंबर 1, he created
हिज ओन आइडल वर्शिप, उसने खुद अपनी बनाई हुई मनगढ़ंत आइडल वर्शिप को लेकर आया। नंबर 2, उसने वहां पर जो लेवी गोत्र के नहीं थे उनको उसने याजक बनाया। नंबर 3, उसने ऊंचे स्थान में वेदिया और भवन बनाए। ऊंचे स्थान की ये आइडल वर्शिप लाने वाला ये यारोबाम। और चौथी बात, जो बिब्लिकल पर्व नहीं थे, जो बिब्लिकल त्योहार नहीं थे, वो नॉन बिब्लिकल त्योहार लेकर आया। और नॉन बिब्लिकल त्योहार के वजह से ये 4 बातें लोगों को खुश करने लगी, लोगों को आनंद लगने लगा। चलो किधर यरूशलेम इतना लंबा जाएंगे, शॉर्टकट वे में सब चले गए। मुझे आपको बताना है, शॉर्टकट वे से खुदावन नहीं मिलता है। वो सकरा रास्ता जो है ना, जहां पे तकलीफों से गुजरना पड़ता है, जहां पे घुटनों के बल घंटे जाना पड़ता है, तब यहोवा मिलता है। इतना इजीली आपको सब कुछ नहीं मिलेगा। आज लोगों ने शॉर्टकट्स मार्ग यूज किए, अपना जीवन कैसा भी रखो, केवल इतवारी लाल बनकर संडे क्रिश्चियन बनना है, बाकी दिन कैसा भी जीवन जियो, कौन देख रहा है हमें। आज इन बातों की वजह से यारोबाम की वेदी ने मसीहत को आज भी जगह जगह पे बर्बाद किया है। लोग यरूशलेम को जा नहीं पा रहे। यरूशलेम मतलब क्या? खुदा की प्रॉपर हुजूरी, खुदा का प्रॉपर वचन, खुदा का प्रॉपर सेवकाई जहां पे होता है वहां पे लोग जाते नहीं है। आज बड़ी भीड़ को अपने तक ही सीमित रखा जाता है। ये तेल का बोतल खरीद करो, घर जाओ, यहाँ वहां मत जाओ, केवल यहाँ पर ही आना है, यहाँ पर ही सुनना है, हमारे ऊपर डिपेंड रहना है। जिंदगी भर उस बैसाखी के सहारे अपाहिज विश्वासी बनकर हमारे पास ही आओ, यहाँ वहां मत जाओ। क्योंकि लोग यरूशलेम अगर जाएंगे तो यारोबाम को पता था कि यरूशलेम का राजा जो रहबियाम है उसके वो बन जाएंगे। आज लोगों को यीशु तक पहुंचाया नहीं जाता, तो लोगों को चर्च तक, तेल पानी तक और सेवक तक पहुंचाया जाता है। वहां से आगे यीशु है उसके पास लेके नहीं जाते। ये बहुत बड़ी हमारी मसीहत की ये बड़ी दुख भरी दास्तां है। आइए हम आगे चलते और जब हम देखते अंत क्या हुआ इन राजाओं के बारे में। इसके बाद और एक राजा हुआ यारोबाम, जिसको दूसरा यारोबाम कहा जाता है। एक मेन पॉइंट में मिस कर गया, मैंने उस दिन डिक्शनरी में बहुत ढूंढा, बताया ऑलरेडी, फिर भी सुनो मेरे पास से। यारोबाम का मतलब क्या है पता है? यारोबाम का मतलब है भीड़ बढ़ती रहे। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया। यारोबाम का मतलब है भीड़ बढ़ती रहे। अब फिर मुझे खुदावन ने मुझे अगुवाई की, जहां पे लोगों को खुश किया जाता है, जहां पे लोगों को मीठी मीठी बात सुनाई जाती है, जहां पे पश्चाताप, उद्धार और न्याय के बारे में बताया नहीं जाता है, वहां पे भीड़ आती है। और ऐसी भीड़ जहां पर है वहां पे यारोबाम की वेदी है, और जहां पे यारोबाम की वेदी है वहां पे खुदावन की हुजूरी नहीं है। हालेलुया। यारोबाम का मतलब भीड़ बढ़ती रहे, लेकिन हमें यशुआ की वेदी बनाना है। हमको भीड़ नहीं बढ़ानी है, हमको भेड़ को बढ़ाना है। खुदावन भीड़ के लिए नहीं आया है, यीशु मसीह भेड़ के लिए आया है। उस एक भेड़ के लिए वो इस दुनिया में आकर अपना बलिदान देकर गए। हर एक भेड़ के लिए। भीड़ के पीछे यीशु मसीह कभी नहीं चला, यीशु मसीह भेड़ के पीछे चला। भीड़ उसके पीछे आती थी, लेकिन भेड़ ढूंढने के लिए वो खुद जाता था। हालेलुया। इसलिए 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक खोई हुई भीड़ के लिए उस कांटे में, उस पथरीले रास्तों में जाकर उससे एक भेड़ को ढूंढ कर लाया। इसलिए यारोबाम का मतलब है भीड़ बढ़ती रहे, जहां पर लोगों को खुश किया जाता है, जहां पे लोगों को सब बातों की परमिशन दी जाती है, जहां पे पाप के बारे में ताड़ना नहीं दी जाती है, जहां पे पश्चाताप का संदेश नहीं दिया जाता है, जहां पे उद्धार के बारे में जागरूक नहीं किया जाता है, जहां पे न्याय के बारे में वहां पे हिदायत नहीं दी जाती है, वहां पे भीड़ बढ़ेगी। क्योंकि वहां पे यारोबाम की वेदी है। जहां पे यारोबाम की वेदी है वहां पे मनुष्य संतुष्ट है, और जहां पे मनुष्य संतुष्ट है वहां पे खुदा की उपस्थिति बिल्कुल नहीं है। आमीन, हालेलुया। आइए हमें आगे चलते। अभी दूसरे राजा में 17 अध्याय, जहां पे बाइबल कहता है कि इजराइल का सत्यानाश हो गया, इजराइल साम्राज्य खत्म हो गया। इजराइल का राजा होशे, उससे शुरुआत यहां पर बात करती है। यहूदा का राजा आहाज के 12वें वर्ष में एला का पुत्र होशे, जिसने शमरोन में राज्य पर करने लगा था, और वो 9 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वही किया
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, परंतु इज़राइल के उन राजाओं के बराबर नहीं जो उससे पहले थे, थोड़ा सा कम पाप किया। अभी मैं इसमें से मेन पॉइंट के पास आपको लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि जो 10 मिनट बचे वो 10 मिनट में मुझे आपको इज़राइल का जो इतना खराब अंत हुआ और क्यों हुआ उसके बारे में बताना है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो यारोबाम है, इसने जो पहाड़ी के ऊपर ऊंचे स्थान में जो भवन बनाए थे, उसमें क्या था, उसमें कौन सी चीज थी, आइए आप देखेंगे। उन्होंने अपने परमेश्वर 17-16 दूसरा राजा 2 किंग चैप्टर 17 एंड वर्स 16, 17 अध्याय दूसरा राजा का वचन 16 से आगे पढ़ रहा। बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट से लेकर जाऊंगा। उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाओं का त्याग किया और 2 बछड़ों की मूर्तें ढालकर बनाई और आशेरा देवी की भी बनाई। आकाश के सारे गणों को वो दंडवत की और बाल की उपासना की। यहाँ पे देखो बछड़े जो यारोबाम ने हम देखते, जो हमने पहले राजा 12 अध्याय 25 से आगे देखा है। बछड़ों के बाद जो ऊंचे स्थान में था, क्या था, आशेरा और बाल के भवन थे। उसके साथ साथ नक्षत्र गणों की आराधना उसने शुरू की थी। उन्होंने अपने बेटे, बहुत खतरनाक और गंदी बात है यहाँ पे, उन्होंने अपने बेटे और बेटियों को आग में होम करके चढ़ाया और भावी कहलाने वाले से पूछने और टोना करने लगे। कौन है इसके पीछे जिम्मेदार? सैकड़ों साल पहले इन्हीं इज़राइल राजा का जो पूर्वज था, नाबाट का पुत्र यारोबाम, यह यारोबाम ने एक गलत नींव डाली। अपनी हुकूमत जाने के डर से, अपने राजपाट खत्म होने के डर से और अपने जान के डर से, ये यारोबाम ने सैकड़ों साल पहले, तकरीबन 200-300 साल पहले जो नींव उसने अपनी स्वसंतुष्टि के लिए डाली, उसका परिणाम इतना खतरनाक हो गया कि यहाँ पे आप देखते कि ये लोग इतने उसमें घुल मिल गए कि वो यहोवा का त्याग कर चुके। यहोवा ने नहीं त्यागा उनको, इन्होंने यहोवा को त्यागा और किसको अपनाया? उन बछड़ों को, सोने के बछड़ों को, नक्षत्र गणों को, आशेरा मूर्ति को, बाल मूर्ति को। उसके साथ साथ अपने घर में जब पहला बच्चा जन्म लेता था ना, तो उस पहले बच्चे को बाल के हाथ में जिंदा जलाया जाता था, होम हवन किया जाता था। एक ऐसी वेदी थी, बाल के सामने बच्चे, नन्हे बच्चे को, जो जन्मदार, जो नए जन्म लेने वाले शिशु है, उनको जिंदा जलाया जाता था बाल के सामने। इसका जिम्मेदार कौन है? किसकी वजह से यह फैला है? यारोबाम। मुझे आज आपको बताना है, भले ही आज हमारे बच्चे, आज भले ही यारोबाम की वेदी चर्चेस में, भले ही वहां पे नवजात शिशु को जलाया नहीं जाता होगा, लेकिन मैं आज बताता हूं, बहुत सारे चर्चेस में नामधारी मसीहों के बच्चे आज बर्बाद हो गए, नशीली बातों में पड़े हुए, ड्रग्स एडिक्ट हो गए, अल्कोहलिक बातों में पड़े हुए, उनको मुक्तानगंज कहलाने वाले, जहां पे व्यसन मुक्ति केंद्र में अगर आप जाओगे तो आपको मसीह बच्चे ज्यादा मिलेंगे। क्यों? इसका कारण है कलीसिया के अंदर यारोबाम की वेदी के वजह से आने वाली हजारों पुश्तें खराब हो रही है। यह है कारण उसका। मैं आज आपको पूरा गहराई से ये बातें बता रहा हूं। भले उस जमाने में इज़राइल के लोग अपने बच्चों को उस होम में जला देते थे, लेकिन आज के दिन में भले ये नहीं हो रहा है, लेकिन आज नामधारी मसीहों के द्वारा, नेमसेक क्रिश्चियन पीपल के द्वारा उनके बच्चे, उनके नस्ल, उनकी लड़कियां अन्य जातियों से शादी कर रहे, उनके लड़के अन्य जातियों से शादी कर रहे, नशीली बातों में पड़ रहे, गुनहगार बन रहे, अपराधी बन रहे, गलत राह पे चल रहे। क्यों? ऑल्टर ऑफ यारोबाम। आज इस ऑल्टर ऑफ यारोबाम को नेस्तनाबूद करना होगा अगर हमारे पास है, और उस ऑल्टर को नए सिरे से बनाकर यशुआ का ऑल्टर बनाना होगा, यशु की वेदी बनाना होगा, और उस वेदी पर अपने आप का इनकार करते हुए केवल उसको महिमा मिले ऐसा जीवन जीना शुरू करना होगा। आज मुझे आपको ये बात बताना है। आगे देखो क्या कहता है, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। क्या बुरा था? छोटे छोटे बच्चों का ये लोग, इजरायली लोग, यारोबाम ने बनाई हुई वेदी के सामने, बाल परमेश्वर के सामने, आशेरा देवी के सामने वो बच्चों को जिंदा जला देते थे। और इसका कारण एक व्यक्ति ने, इनका पूर्वज, इजराइल का पहला राजा, जो इजराइल के 2 राजा अलग होने के बाद, यहूदा का राजा रहबाम और
यहाँ पे इजराइल का राजा नाबाट का पुत्र यारोबाम, इसने बेथेल और दान में जो कुकर्म किया उसका खामियाजा, उसका दंड, इन सब बातों का न्याय इन सब पीढ़ियों पर आया, सब बर्बाद हो गए। चलते आगे। जिससे वो क्रोधित भी होता है उसको करने के लिए अपनी इच्छा से वो बिक गए, अपनी इच्छा से वो बिक गए बाल और आशेरा को। इस कारण यहोवा इस्राएल से अति क्रोधित होता है और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ कोई भी नहीं बचा, यहूदा का गोत्र छोड़ कोई भी नहीं बचा। इस्राएल के सारे गोत्र निस्तनाबूद हो गए। क्यों? एक व्यक्ति की गलती, यारोबाम। अगर यारोबाम वहां पर लोगों को यरूशलेम में जाने के लिए अगर वो रोकता नहीं था, अगर वो दान और बेथेल में इन बछड़ों को अगर बनाता नहीं था, अगर ये गलत आइडल वर्शिप लाता नहीं था, ऊंचे स्थान में आशेरा और बाल के भवन बनाता नहीं था, अगर वो लेवी वंश के लोगों को जो नहीं है, जो नॉन लेवी लोग थे, उनको वो अगर पृष्ठ नहीं बनाता था और ये गलत पर्व, गलत त्योहार नहीं लाता था, तो नतीजा अलग होता था। एक व्यक्ति की गलती। इसलिए मैं अगर बाप हूं ना, मैं मेरे आने वाले सैकड़ों पीढ़ियों के लिए जिम्मेदार हूं। अगर मेरे आने वाली पीढ़ी अगर आशीषित हो तो मुझे आज नुकसान हो या फायदा हो, मुझे यहोवा की चाल पर चलना होगा, उसके वचन पर चलना होगा। भले लोग मुझे बदनाम करे या सम्मानित करे, भले मेरा नुकसान हो या फायदा हो, भले मैं जिंदा रहूं या मरने की तौबत हो, लेकिन उस हालात में मुझे खुदावन जो कहता है वही बात करनी होगी। अगर मैं मनुष्य को खुश करने की सेवकाई करता हूं तो मेरे आने वाली नस्ल भी मेरे वजह से खराब हो सकती है। हालेलुया। आगे चलेंगे। यहूदा ने भी परमेश्वर यहोवा की आज्ञा ना मानी, वरन विधिया और इस्राएल ने चलाई थी उन पर चलने लगे। यहूदा के लोग भी बर्बाद हो गए उसके पीछे। आगे बाइबल कहती है, तब यहोवा ने इस्राएल की सारी संतान को छोड़कर उनको दुख दिया और लूटने वाले के हाथ कर दिया और अंत में उन्हें अपने सामने से निकाल दिया। ये समय आने से पहले आज ये क्यों नहीं हो रहा है? हमारी जमानत, हमारी बेल देने के लिए परमेश्वर का पुत्र पिता परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठकर आज भी हमारे लिए वो जमानत दे रहा है, हमारे लिए दुआ कर रहा है कि हे पिता क्षमा कर उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अनुग्रह बढ़ने के लिए पाप करते ही रहना है क्या? रोमियो 6:1 कहता है नहीं, कदापि नहीं। इसलिए आज पश्चाताप करो और यारोबाम के अल्टर को, यारोबाम की वेदी को निकालकर यीशु की वेदी को अपने मन में स्थापित करो, ताकि उस वेदी पर तुम्हारा और मेरा पिता संतुष्ट होता रहे। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है, तब 21 वचन पढ़ रहा हूं मैं, जब उसने इजराइल को दाऊद के घराने के हाथ से छीन लिया तो उन्होंने नाबाद के पुत्र यारोबाम को अपना राजा बनाया और यारोबाम ने इस्राएल को यहोवा के पीछे चलने से दूर खींचकर उनसे बड़ा पाप कराया। अंततः जैसे पाप यारोबाम ने किए थे वैसे ही पाप इस्राएल भी करते थे और उनसे अलग ना हुए। अंत में यहोवा ने इस्राएल को अपने सामने से दूर कर दिया, जैसे कि उसके अपने सब दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा था। इस प्रकार इस्राएल अपने देश से निकलकर अश्शूर को पहुंचाया गया, जहां वो आज तक रहता था गुलाम बनकर। मैंने शुरुआत में बताया अश्शूरी राजा के गुलाम हो गए, अश्शूरी राजा के गुलाम हो गए। क्यों गुलाम हो गए? मिस्र की गुलामी से छुड़ाने वाला क्या हमको गुलामी में डालना चाहता है? वो नहीं चाहता है। उस वक्त इस्राएली अश्शूरी के गुलाम थे, लेकिन आज कितने लोग ऐसे जो अपने स्वभाव से गुलाम है, जो अपनी लतों से गुलाम है, गंदी आदतों से गुलाम है, वासनाओं के गुलाम है, अपने बुरी चाल चलन के गुलाम है, अपने कुछ गलत मकसदों के गुलाम है। आज हमको गुलामी के लिए बुलाया खुदावन ने? नहीं। खुदावन कहता है गलतियों के 5वें अध्याय वचन 1 में अगर हम देखेंगे, वहां पे बाइबल कहता है उस यीशु मसीह के द्वारा जो हम और आप स्वतंत्र किए गए, ताकि हम फिर से उस गुलामी के जुए में फिर से ना जूते जाए। वो गुलामी का जुआ हमारी ओर से निकालकर यीशु के ऊपर दिया गया ताकि हम आजाद हो जाए। लेकिन आज बहुत सारे मसीह है जो फिर से आज गुलामी में, जिनकी तंबाकू छूटती नहीं है, स्त्रियों की मिश्रियां छूटती नहीं है,
पुरुषों के सिगारेट छूटते नहीं है, कभी कभी पीने वाले, रोज पीने वाले कोई भी हो, उनके ये गंदी आदतें छूटती नहीं है। ये पॉर्न साइट देखने की आदत छूटती नहीं है, गलत राह पे चलने की बात छूटती नहीं है, गलत संगति छूटती नहीं है, गलत विचार छूटते नहीं है। आज भी बड़ी तादाद में आज मसीहत में गुलामी आई। आपको बताना है 2020 साल पहले गुलामी का इलाज परमेश्वर ने अपने पुत्र को उस सूली के ऊपर दिया और उसके लहू बहाने से हम गुलामी से आजाद है। फिर हम क्यों उसका गुलाम होना चाहते हैं? आज हमको इस बात को समझना होगा। बाइबल कहता है कि यरोबाम की एक गलती सारे इजराइल साम्राज्य को खत्म कर दिया। सारे इजराइल आखिरी तक कोई भी परमेश्वर को संतुष्ट करने वाला नहीं बना। यहूदा का राजा भी केवल 3 राजा ऐसे थे, आसा, हिजकिया और योशिया। ये 3 ही राजा वफादार थे। यहूदा के राजा भी ये सब गलत प्रकार की नक्षत्र गणों की उपासना, बछड़ों की उपासना, गलत वेदियों पे बलिदान चढ़ाना, बाल की उपासना, अशरा की उपासना, मनगढ़ंत त्योहारों की बातें, ये सब बातों का उन्होंने अनुकरण किया। इसीलिए इजराइल राष्ट्र बर्बाद हो गया, नेस्त नाबूद हो गया और उनको अश्शूरी साम्राज्य सन्निरीब उनको बंदी बनाकर अपने राज्य में गुलाम बना के लेके गया। क्यों? कारण एक ही है, एक व्यक्ति का गलत डिसीजन, एक व्यक्ति ने गलत नींव डाली। बहुत सारे चर्चेस में ये स्पिरिट काम करता है। आज उस एक गलत व्यक्ति की नींव, वो गलत सिद्धांतों को तोड़ने को कोई तैयार नहीं। आज भी मैं सुबह कुछ देख रहा था, कुछ नवजात शिशु को वो चोला पहना हुआ पासबान, वो पुरोहित, वो फादर नवजात शिशु को वो पानी में डुबो कर बपतिस्मा दे रहा है, कहीं पे छिड़क में बपतिस्मा दे रहा है। बच्चों का बपतिस्मा हो रहा है जो जानते भी नहीं, कुछ बपतिस्मा का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। नॉन बिब्लिकल बातें अप्लाई की जाती है, केवल धार्मिक बातों को महत्व दिया जाता है, लेकिन आत्मिक बातों को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ये क्या है? ये है ऑल्टर ऑफ यरोबाम। यीशु मसीह व्यवस्था को रद्द करने के लिए या खत्म करने के लिए नहीं आया था, तो वो कहता है कि मैं व्यवस्था को पूरा करने आया। और सारी व्यवस्था, सारा कानून, ऑल लॉ फुलफिल इन द फ्लेश ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह के देह में सारी व्यवस्था पूरी हो गई है। इसलिए हमको नॉन बिब्लिकल बातों में गिरने की जरूरत नहीं है। अगर मसीह मुझ में है, उसका वचन मुझ में है, तो यूहन्ना 15:7 के अनुसार मसीह के नाम में मैं पिता के पास जो मांगूंगा वो मुझे वो दे देगा। जरूरत नहीं मुझे इन बातों में पढ़ने की। लेकिन आज बहुत सारी जगह पर गड़बड़ियां फैल रही है बिकॉज ऑफ ऑल्टर ऑफ यारोबाम। आज बहुत दिनों के बाद मैं इस पेज पे आया हूं, शायद और भी कड़वी बात होगी, लेकिन आज हमको समझना होगा, सुधरना होगा कि क्या हम गलत राह पे तो नहीं चल रहे, क्या हम गलत बातों को प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। हम वचन को छोड़कर दुनिया की आकर्षक बातों में पड़े हुए। कुछ लोगों को प्रार्थनाएं सिखाई नहीं जाती है, लेकिन तेल कैसे लगाना यह सिखाया जाता है। कुछ लोगों को उपवास प्रार्थना करने नहीं बताई जाती है, लेकिन अनॉइंटेड वाटर खरीद कर वो बोलते हैं और ये पानी पियो सब ठीक हो जाएगा बोलते हैं। लेकिन जीवन का पानी वचन पीने के लिए नहीं कहा जाता है, जीवन की रोटी वचन खाने को नहीं बताया जाता है, खुद प्रार्थना करने को नहीं बताया जाता है। यहाँ पे एक बड़ी तादाद पे हमारे यहाँ पे देखा जाता है कि एक बड़ी तादाद पे विश्वासी अपाहिज है, ये बैसाखी के सहारे पे आते हैं। ये है ऑल्टर ऑफ यरोबाम। ये जब टूट जाएगा तब ऑल्टर ऑफ जीसस उनके जीवन में आएगा। उनकी मन की वेदी यीशु की वेदी बनेगी और जैसे यीशु कहेगा वैसे वे चलेंगे, और जैसा यीशु कहेगा वैसे वे चलेंगे। दुनिया को ऑटोमेटिकली हमारे जीवन से मसीह का उजाला दिखेगा, और जब मसीह का उजाला गिरेगा तब यहोवा पिता की महिमा होगी। हालेलुया। खुदावंद करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले। इस संदेश के द्वारा अगर आप आशीषित हो गए हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वचन को फैलाओ, ताकि लोगों के जीवन में खुदा की सच्चाई, वचन की रोशनी, वचन का सामर्थ पहुंचे। और खुदावन वचन को भेजकर ना केवल चंगा करता है तो छुटकारा देता है, चंगाई भी मिले और छुटकारा भी हो केवल आपके शेयर करने की वजह से। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सुसंगति आपके साथ, आपके परिवार के साथ हमेशा बने रहे। May God bless you. May God bless you. Amen. Amen.